हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 के लिए। कुछ और स्टेट्स ने अपनी नोटिफिकेशन जारी की है। राउंड वन काउंसलिंग, नीट पीजी 2020 के राउंड वन काउंसलिंग के लिए कुछ और स्टेट्स हैं, ओपन स्टेट्स हैं, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की डेट्स पब्लिश की है। इसके अलावा राजस्थान स्टेट है, जिन्होंने अपनी जो काउंसलिंग है, चॉइस फिलिंग है, उसकी डेट बढ़ा दी है। स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश करने की भी डेट बढ़ा दी है, पोस्टपोन कर दिया है। तो देख लेते हैं इन सभी स्टेट्स में कि आज 16 अप्रैल 2020 के दिन कौन कौन से स्टेट्स की नोटिफिकेशन आई है, वो डेट्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें न्यू हैं, अपडेट हैं नीट पीजी 2020 को लेकर के। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की बात करें तो www.rajprepg2020.in राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है। राजस्थान की स्टेट मेरिट लिस्ट 15 अप्रैल 2020 के दिन पब्लिश होनी थी, मगर स्टेट मेरिट लिस्ट की जो डेट है उस डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। और साथ में जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग की भी डेट दी गई थी 16 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक, मगर चॉइस फिलिंग की भी डेट को बढ़ा दिया गया है। अब जो राजस्थान की स्टेट मेरिट लिस्ट है वो 17 अप्रैल 2020 के दिन पब्लिश की जाएगी और चॉइस फिलिंग 19 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो करके 21 अप्रैल 2020 तक चलेगी। मतलब जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो 19 अप्रैल 2020 से 21 अप्रैल 2020 तक की रखी गई है। चॉइस फिलिंग करने के बाद का जो स्टेप है वो होता है रिजल्ट पब्लिश करने की, रिजल्ट पब्लिश करना। तो रिजल्ट पब्लिश करने की जो डेट है, राजस्थान की रिजल्ट जो पब्लिश की जाएगी वो 26 अप्रैल 2020 के दिन की जाएगी। और रिजल्ट पब्लिश करने के बाद जो स्टूडेंट्स को जो भी सीट मिलती है उस सीट पर स्टूडेंट फिजिकल या फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग करने की जो डेट रखी गई है वो 27 अप्रैल से लेकर के 3 मई 2020 तक की रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं पंजाब की। पंजाब ने आज 16 अप्रैल 2020 के दिन अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। सभी स्टूडेंट्स जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ एनआरआई स्टूडेंट्स को भी अपनी रिसिप्ट कटवानी होती है। रिसिप्ट कटवाने की डेट जो पहले 31 मई 2020 तक की रखी गई थी उसे कम करके 19 अप्रैल 2020 कर दी गई है। तो 19 अप्रैल 2020 तक ही आप सभी स्टूडेंट को अपनी रिसिप्ट कटवानी है और इसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी करने की डेट रखी गई है 21 अप्रैल 2020। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद पंजाब स्टेट के लिए चॉइस फिलिंग करनी होगी और चॉइस फिलिंग करने की जो डेट दी गई है वो 24 अप्रैल 2020 से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी पंजाब स्टेट की। और लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग है वो 26 अप्रैल 2020 रखी गई है। चॉइस फिलिंग करने के बाद रिजल्ट पब्लिश की जाएगी। रिजल्ट पब्लिश करने की जो डेट रखी गई है वो 29 अप्रैल 2020 रखी गई है। कौन से स्टूडेंट को हर स्टूडेंट की जो रिजल्ट है, कौन से स्टूडेंट को कौन सी सीट मिली है, वो रिजल्ट पब्लिश की जाएगी 29 अप्रैल 2020। रिजल्ट पब्लिश करने के बाद आप सभी स्टूडेंट को जो भी सीट मिलती है, रिजल्ट में जो भी सीट जिस भी कैंडिडेट को मिलती है उस कॉलेज में उन्हें रिपोर्टिंग करनी होती है। तो रिपोर्टिंग करने के लिए जैसा पता है कि इस बार का ट्रेंड है फिजिकल रिपोर्टिंग के साथ साथ ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी इंक्लूड किया गया है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग और ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए जो डेट दी गई है वो डेट अभी फिलहाल नोटिफाई नहीं की गई है, वो पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पर बाद में नोटिफाई कर दी जाएगी, लेटर ऑन अपडेट की जाएगी। पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है www.bfuhs.ac.in। तो ये बात हुई पंजाब की। पंजाब के बाद सबसे बड़ी और एक बात है जो यूपी स्टेट है। यूपी स्टेट एक ओपन स्टेट है और यूपी स्टेट ने भी आज अपनी काउंसलिंग की स्केड्यूल जारी की है। अब यूपी स्टेट ने जो काउंसलिंग की स्केड्यूल जारी की है तो सबसे पहले यूपी स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट www.upneet.gov.in है, वहाँ जाकर के आप इसकी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। यूपी स्टेट की रजिस्ट्रेशन की जो डेट दी गई है वो 17 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल 2020 रखी गई है। इससे पहले, लॉकडाउन से पहले यूपी स्टेट ने एक बार अपनी रजिस्ट्रेशन ओपन की थी, मगर कोविड-19 की वजह से उस रजिस्ट्रेशन को पोस्टपोन करना पड़ा और अब फिर से यूपी स्टेट ने अपनी रजिस्ट्रेशन की डेट पब्लिश की है। तो 17 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक में आप सभी स्टूडेंट जो भी यूपी स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, यूपी स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान
3,000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट 3,000 रुपीज़ है सभी स्टूडेंट के लिए जो नॉन रिफंडेबल है। और सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें तो वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें 30,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। मतलब वो स्टूडेंट जो वहाँ की सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें टोटल अमाउंट 30,000 प्लस 3,000 इज इक्वल्स टू 33,000 रुपीज़ का अमाउंट पे करना पड़ेगा। और वैसे स्टूडेंट जो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 2 लाख रुपये 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा। कुल मिला के बात है कि जो वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो और उनके लिए 2 लाख रुपीज़ प्लस 3,000 रुपीज़ 2,03,000 रुपीज़ का टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसमें 2 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट होगी और 3,000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस होगी। और इस अमाउंट को ऑनलाइन पे करना है, आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से आपको पे करना है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करने के बाद रजिस्ट्रेशन अमाउंट फीस की पेमेंट करने के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और मेरिट लिस्ट यूपी की जारी करने की जो डेट दी गई है वो 24 अप्रैल 2020 रखी गई है। मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की स्टेप आती है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए जो डेट दी गई है वो 27 अप्रैल दोपहर के 2 बजे से लेकर के 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2020 दोपहर के 2 बजे तक की रखी गई है। तो इस बीच आप अपनी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करने के बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट पब्लिश की जाती है। रिजल्ट पब्लिश करने की जो डेट है वो दी गई है 1 या फिर 2 मई 2020। रिजल्ट आने के बाद आप सभी अपनी जिनको भी जो भी सीट मिलती है उनकी अलॉटमेंट लेटर पब्लिश की जाएगी और अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने की जो डेट है वो डेट दी गई है 4 मई से 9 मई 2020। तो 4 मई से लेकर के 9 मई 2020 के बीच आप अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग की डेट फिलहाल पब्लिश नहीं की गई है, तो रिपोर्टिंग की डेट जो भी पब्लिश की जाती है उस बीच आपको फिजिकल या फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। अब यूपी की कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि यूपी की फीस को लेकर के सभी स्टूडेंट्स सभी कैंडिडेट्स ये सोच में हैं कि यूपी की फीस कम हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ आर्टिकल्स में कुछ पेपर के आर्टिकल्स में ये चीज़ें आई है कि यूपी की फ़ीस कम होने वाली है। कुछ सर्कुलर्स भी ऐसे जारी किए गए थे कि यूपी की फ़ीस कम होने वाली है। इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि अभी तक कुछ ऑफिशियली नहीं आया है, ये बात भी सही है। मगर एक कॉलेज है यूपी की जिन्होंने अपनी रिवाइज्ड फीस स्ट्रक्चर अपलोड की है, SRM कॉलेज, श्री रामामूर्ति मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज की जब आप वेबसाइट पर जाकर के इसकी रिवाइज्ड फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो इस कॉलेज ने अपनी रिवाइज्ड फीस स्ट्रक्चर अपलोड कर दी है। और ये जो रिवाइज्ड फीस स्ट्रक्चर अपलोड की गई है ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू उसी फीस स्ट्रक्चर है जो पेपर के आर्टिकल के थ्रू बताया गया था या जो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है। अगर आप श्री रामामूर्ति मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसकी फीस स्ट्रक्चर चेक करोगे तो 2019 की जो फीस स्ट्रक्चर थी वो थी ट्यूशन फीस 24,84,000 रुपीज़ इस कॉलेज की ट्यूशन फीस थी। हॉस्टल फीस 8,36,000 रुपीज़ इस कॉलेज की हॉस्टल फीस थी और सिक्योरिटी अमाउंट 6 लाख रुपीज़ की ली जा रही थी 2019 तक। टोटल देखें तो 24,84,000 ट्यूशन फीस थी और 14,36,000 रुपीज़ हॉस्टल और सिक्योरिटी को मिला करके ली जा रही थी। मगर जब अब इस साल 2020 में आर्टिकल्स वगैरह, जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स वगैरह आए हैं और यूपी की फीस कम होने वाली है, बट क्योंकि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है मगर फिर भी ये एक इंडिकेशन है कि जो SRM कॉलेज है उसने अपनी रिवाइज फीस स्ट्रक्चर अपलोड की है। तो इस रिवाइज फीस स्ट्रक्चर में ट्यूशन फीस बिल्कुल सेम है, 24,84,000 रुपीज़ की ट्यूशन फीस रखी गई है। हॉस्टल फीस और सिक्योरिटी अमाउंट को बिल्कुल कम किया गया है जैसा कि पेपर के आर्टिकल में बताया गया था और जैसा मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है। हॉस्टल फीस रखी गई है 3 लाख रुपीज़ और सिक्योरिटी अमाउंट रखी गई है 5 लाख रुपीज़। तो हॉस्टल फीस और सिक्योरिटी अमाउंट का टोटल अगर करें फर्स्ट तो वो हो जाता है आपका 8 लाख रुपीज़ का। हालांकि सिक्योरिटी अमाउंट सिर्फ वन टाइम पेमेंट होती है, वन टाइम डिपॉजिट करनी होती है, फर्स्ट ईयर में ही सिर्फ डिपॉजिट करनी होती है। मगर अगर डिफरेंस देखें फर्स्ट ईयर के सिक्योरिटी और हॉस्टल में और जो 2019 में फर्स्ट ईयर के हॉस्टल और सिक्योरिटी में, तो देखें तो टोटल 6,36,000 रुपीज़ कम हुई है और सेकेंड ईयर से आपके 5,36,000 रुपीज़ कम होंगी। तो ये जो रिवाइज्ड फीस
SRM कॉलेज की लखनऊ, SRM लखनऊ श्री राममूर्ति मेडिकल कॉलेज की जो रिवाइज फीस अपलोड की गई है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ऑफिशियली भी यूपी की फीस कम होने वाली है, जैसा कि SRM ने ऑलरेडी पहले कर दिया है, अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। ये पहली बात हुई यूपी की। दूसरी बात, यूपी स्टेट में अगर आपको राउंड 1 में भी सीट मिल जाती है तो उसके बाद आप उस सीट को नहीं छोड़ सकते। कहने का मतलब है कि यूपी एक स्टेट है, ऐसी स्टेट है जिसमें कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। अगर फर्स्ट राउंड में भी आपको सीट मिल जाती है तो आपको उस सीट को लेनी पड़ेगी, कोई फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपको सीट मिलती है और आप उस सीट को नहीं लेते हो तो 2 लाख रुपीज़ का जो आपने अमाउंट पे किया है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, सिक्योरिटी अमाउंट पे किया है, वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो बड़े ही सावधानी से आप अपनी चॉइस फिलिंग करें। जो ब्रांचेस नहीं लेने हैं उस ब्रांचेस को ना भरें, या जिस कॉलेज में नहीं लेना है उन कॉलेजेस को ना भरें। तो ये बात हुई दूसरी। तो ये इस तरीके की कुछ बातों को आपको चॉइस फिलिंग के दौरान ध्यान में रखना है, और यूपी की जब आप काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और एक बात, यदि आपको ये लगता है कि राउंड 1 काउंसलिंग में मैं रजिस्ट्रेशन करा लूँ और मैं चॉइस फिलिंग ना करूँ, तो इस केस में भी आपको आपके 2 लाख रुपये जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट दिया है वो आपको वापस नहीं किए जाएंगे। मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है, मैंडेटरी प्रोसेस है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं राउंड 1 में चॉइस फिलिंग नहीं करूँगा और मैं राउंड 2 में जाकर के कोई सीट उठाऊंगा, तो ये भी बात गलत होगी। इस कंडीशन में भी आपके 2 लाख रुपए आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यूपी की जो काउंसलिंग है वो थोड़ी पेचीदा ज़रूर है, कुछ बाकी स्टेट्स के जो क्राइटेरिया उससे अलग ज़रूर है। तो जब भी आप यूपी स्टेट की काउंसलिंग को प्रोसेस करें, जब भी आप यूपी स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड करें, तो बड़ी ही सावधानी से इन चीज़ों को देखें और उसके बाद ही अपनी चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी, ये डाउट्स, ये जो सारी ये इन पॉइंट्स है, इनकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अभी फ़िलहाल कर्नाटका की अभी तक नहीं आई है, कर्नाटका की भी मुझे लगता है 1-2 दिन में कर्नाटका की भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो जिसका इंतज़ार बहुत सभी कैंडिडेट्स को लगभग है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर यूपी स्टेट या दूसरे स्टेट्स को लेकर के आपको करियर मीडिया की तरफ से कोई भी गाइडेंस चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस टिल द एंड ऑफ योर एडमिशन या फिर टिल द एंड ऑफ द काउंसलिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।